नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने योगासन और प्राणायाम के 8 अंग बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों, योग और प्राणायाम की साधना करके हम शरीर की नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, हमारे मन को प्रफुल्लित बना सकते हैं और हमारे जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। दोस्तों, हम योग के द्वारा 40 से अधिक रोगों को नष्ट या उनका निवारण कर सकते हैं। योग प्राणायाम एक ऐसी कला है जिससे हम हमारे शरीर के सभी अंगों को बहुत ही प्रफुल्लित, ताजा और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ही कोई बात नहीं कही है कि योग प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, परंतु उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो हम हमारी भारत की नंबर 1 संस्था में हम आपको सिखाएंगे। इस संस्था में आपको सीखने मिलेगा योग, प्राणायाम, कला एवं कामासूत्र के बारे में जानकारी एवं उनके बारे में बहुत कुछ कलाएं सीखने मिलेंगी। मित्रों, योग और संभोग की कलाओं से मिश्रित अपनी काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में हम दर्शकों को ईश्वर का वरदान योग और संभोग की कला से अवगत करवाएंगे, जिससे योग द्वारा कठिन से कठिन बीमारियों का निवारण होगा, जिससे आम लोग थोड़ा योग करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
हमारे इस अध्याय में योग व काम सूत्र के कलाओं के बारे में आपको गुरु मंत्र दिया जा रहा है, जिससे आप लोग इस कला से स्वस्थ व सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आइए इस अध्याय का सचित्रण हम देखते हैं। हम आपको काम सूत्र के कुछ आसन दिखा रहे हैं। इस काम कला से आप वैवाहिक जीवन सुखमय बना सकते हैं और पुरुष व स्त्री चरम सीमा तक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अरे, क्या सोच रही हो डिम्पी? कुछ नहीं, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जय। फिर भी कुछ तो है, बताओ मुझे। बस यूं ही मुझे याद आ रहा है। जब हम, तुम, मैं और चिंकी यहाँ पर आए थे, यही वो तीनों की यादगार जगह है जय। तुम्हें याद नहीं आती चिंकी की? तुम्हें याद नहीं आती जय? बोलो जय, तुम्हें याद नहीं आती जय? बोलो जय। खैर, आती तो है, होने को कौन टाल सकता है। तुम्हें याद है, वो तुम्हें बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी तुमसे। रात दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचा करती थी। मगर उसने कभी कहा नहीं मुझसे। अरे वो शर्माती थी कि कहीं तुम मजाक न समझो। उसने अपने डायरी में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसके जाने के बाद मुझे उसकी पर्सनल डायरी मिली। तुम्हें याद नहीं आती चिंकी की जय? सुनो तो सही। क्यों महाशय जी, अब तो मौन व्रत तोड़ो, बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, अब सोच रहा हूं कि जिंदगी बसर की जाए। किसके साथ? मेरे साथ। और किसके साथ? जय तेरा जीजा जी है ना? हाँ, दे दीदू है मेला। प्याला प्याला। चलो घर, नहीं तो डैड हमारी क्लास लेंगे। बड़ी मुश्किल से बहाना निकाल के घर से भाग आए हैं। सहेली को मिलने जाना है, वो भी बॉडीगार्ड के साथ। यार चिंकी, तुम तो अलग से बैठ सकती हो ना? हाँ, हमारे जिंदगी में प्राइवेसी है। आखिर पति पत्नी होने वाले हैं। पहले तुम समझदार बनो। समझदार हमारी ये प्यारी सी गुड़िया है। ये सीख रही है कि पति के साथ कैसे प्यार किया जाए। तुम बेवकूफ हो, गधी हो। तुम्हें नहीं पता कि दुल्हनिया दूल्हे को लेके जाने वाली है। अच्छा। क्यों चिंकी? चलो गल चलते हैं। बाबा जी का दुल्लू। चलो चलो। बेटा, अजय को रोज रोज मिलना बंद करो। अरे तुम्हारी सगाई हो गई है और कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अरे जाओ, जाके अजय को बोलो कि डोली लेके आए और डोली में बिठा के तुम्हें ले जाए। बेटा, 2-3 दिन में सब तैयारी शुरू कर दो। अरे मुहूर्त का समय आ गया है। फिर अजय हर पल, हर वक्त, हर समय तुम्हारे साथ ही रहेगा। हैं? मिस्टर एंड मिसेस जोशी?
चिंकी। बेटा, मैं और मेरे दोस्त मिलके बचपन से ही स्ट्रगल किया करते थे। हम दोनों को एक्टर बनने का और डायरेक्टर बनने का बहुत शौक था। हमने बहुत स्ट्रगल किया। हम जब छोटे थे ना, तब एक डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास, यहां से वहां, वहां से वहां सबको मिलते थे कि सर हमें एक्टर बनाओ, एक चांस दे दो सर। लेकिन किसी ने हमें चांस नहीं दिया बेटा। लेकिन एक दिन एक भले आदमी ने मुझे डायरेक्टर बनने का मौका दिया और मैं डायरेक्टर बन गया। और जोशी मुझे असिस्ट करने लगा। वो मुझे गुरु मानता था। मेरा एक सपना था बेटा कि मेरे दोस्त को मैं एक अच्छा डायरेक्टर बनाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरा सपना सपना ही रह गया। मैं मेरे दोस्त को डायरेक्टर नहीं बना सका क्योंकि अजय 7 साल का था और तब मेरे दोस्त का देहांत हो गया और मेरा सपना सपना ही रह गया। लेकिन हां, मैं मेरे दोस्त को डायरेक्टर नहीं बना सका। मैंने हार नहीं मानी और मेरा मनोबल यही कह रहा था कि मेरे दोस्त के बेटे को मैं एक ना एक दिन अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा एक्टर बनाऊंगा। और मैंने उसको एक्टर बनाया। और हां, आज वो पूरी इंडस्ट्री में अच्छा एक्टर है। बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम्स कर रहा है। अरे, उसके काम से तो सब खुश हैं। उसकी काबिलियत को तो देखो, 1 टेक ओके देता है, 1 टेक ओके। बेटा, अजय के साथ तुम्हारा जीवन सुखी होगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जा। और बेटा, तेरे जाने के बाद मैं और डिम्पी अकेले तो हो जाएंगे, पर मैं ये सोच रहा हूं कि तेरे जाने के बाद डिम्पी का क्या होगा। हाँ, सबका भला हो जाए। डिम्पी को भी अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाए बेटा। जा बेटा, तू जा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम दोनों सुखी रहो। चिंता मत कर बेटा, ठीक है? जा। बाय। आजा मेरे बेटे, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। जा बेटा, चिंटी से मिल ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा जा बेटा। चिंकी, चिंकी, ओ चिंकी, खुश रहे मेरी बेटी। ओ चिंकी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यस। हाँ, चिंकी, देख, तू ज्यादा करके पिताजी के साथ ही रहती है ना, और मेरा घर है। वो तो तेरा ही तो घर है ना। हाँ। तो गुस्सा किस बात का कर रही है? नाराज है? बोलना। तू नहीं चाहती कि मैं जैसे शादी करूं? बोलना। चिंकी, 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 क्या हुआ है तुझे? हाँ, तू चली क्यों आई ऊपर? नाराज है मुझसे? और सुन, मेरी शादी होने के बाद डैडी का पूरा ख्याल तुम्हें रखना है, ठीक है? उनकी दवाई का, उनके खाने का सारा इंतजाम तुम्हें करना है। करोगी ना? और सुन, तेरी दवाई का भी खुद को ही ध्यान रखना है ना। मैं तो चली जाऊंगी। हाँ, फिर कौन रखेगा ध्यान? वैसे मैं शादी करके जाऊंगी तो तू भी वहां आया करना। हाँ, हफ्ते में 2-3 बार तू आया कर वहां पे। और कोई भी जरूरत पड़े एक फोन कर देना, आधी रात को भी बात कर लेंगे, ठीक है? ओके? तू अभी भी मुझसे नाराज है? बात नहीं करेगी मुझसे? हंसना, बाबा जी का टुल्लू। हंसना, हंसना। तू 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 दादी कर ले।
शादी मुबारक हो। मोबाइल उठाओ ना। हेलो, हाँ बोलो। मोबाइल उठाने में इतनी देर क्यों? वो क्या है ना मेम साहिबा, जरा लेटा हुआ था। अब जाग जाओ। मेरी डैड ने कहा है 2-3 दिन में आप बारात लेके आओ और मुझे ले जाओ। वाह, समझ गए नवाब साहब? हाँ समझ गया। और ये बेगम आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अभी कोई मुलाकात नहीं होगी जानू, सीधे स्टेज पे मिलेंगे। तो फिर मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ मेरी जूलियट। ओ जानू। डार्लिंग, ये शादी का जो टाइमिंग है वो जरा लेट नहीं है? क्यों? नहीं डार्लिंग, 7 दिन कितने घंटे होते मालूम है तुम्हें? मैं सोच रहा था कि कल सुबह मैं आ जाऊं मुलाकात करने। हमारी शादी पे अभी हफ्ते हैं बाकी 4। बाय दादी। रतिया पहागे आखी गवागे मन भर मागे संग लुकागे जिनके सिरागे हो तोर बिन तोर बिन तोर बिन सजनी तोर बिन तोर बिन तोर बिन रतिया पहागे आखी गवागे मन भर मागे संगी लुकागे जिनके सिरागे हाँ तोर बिन तोर बिन तोर बिन सजनी तोर बिन तोर बिन तोर बिन
लागे तोर बिन सुना, सुरता म तोर लागे पीरित के बंधना, सुरता म तोर लागे पीरित के बंधना। बागे बगीचा होगे तोर बिन सुना, सुरता म तोर लागे पीरित के बंधना, सुरता म तोर लागे पीरित के बंधना। तोर बिन होगे पगलावन, तोर बिन होगे पगलावन, तोर बिन तोर बिन तोर बिन तोर बिन तोर बिन तोर बिन। आँखी में बस के चेहरा माया रुक बंधना जैसे, घिरी बेरी देखे अंगना आए नहीं सजना कैसे, घिरी बेरी देखे अंगना आए नहीं सजना कैसे। आँखी में बस के चेहरा माया रुक बंधना जैसे, घिरी बेरी देखे अंगना आए नहीं सजना कैसे, घेरी बेरी देखे अंगना आए नहीं सजना। जिंदगी के सपना आओ मोर मन, जिंदगी के सपना आओ मोर मन, तोर बिन तोर बिन तोर बिन तोर बिन तोर बिन तोर बिन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा। दीदी, अरे चिंकी, दीदी तू आगलात कहती कहती हाँ? हाँ ये भी पता है तुझे? हाँ बेबी चिंकी। हाँ पता है, मुझे तब पता है। नॉवेल और बुक्स में मैंने पढ़ा था और देखा भी था टीवी में। और है ना वो फिल्म थी ना, कौन थी फिल्म? वो कभी कभी मेरे दिल में आप तो अभी गाना गा ले थे ना, वो फिल्म देखी थी मैंने। वो फिल्म बच्चन वाली, अमिताभ बच्चन वाली। ए दीदी, दीदू ने मतलब कि देने तुम्हें परेशान तो किया नहीं ना? हाँ हाँ हाँ। अरे चिंकी, ये सब तुमको पूछने और बताने लायक नहीं है। हाँ तुम्हारी शादी हाँ। होगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी। दीदी मेरी दादी कहते होगी। मैं तो तम दिमाती हूँ। बोलो मुझसे कौन कौन दादी करेगा? बोलो ना दीदी, बोलो कौन करेगा? दीदी हम दोनों दुर्वा है, लेकिन दिमाग तो पूरा तुम खा गई हो मेला। इसलिए मेरे पास दिमाग भी नहीं है। दादी भी तेली और गर्ल भी तेला और मेला बाबा दी का टुल्लू।
कम से कम मैं तुम दोनों को 5-5 तो दे दूंगी, दूल नहीं। और अरे डैड, क्या हो रहा है? डैडी, तुम दोनों एक दूसरे को ही प्यार करोगी? अपने लाचार बाप के लिए थोड़ा सा तो प्यार छोड़ो। डैडी, डैडी, चिंकी यही रहेगी हमारे साथ। अच्छा, तो अब चिंकी भी तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ। बाबूजी, आपने खाना खाया क्या? बाबूजी, आपने चाय पिया? बाबूजी, आपने पानी पिया? बाबूजी, आप वो करते हो? बाबूजी, आप ये नहीं करते हो? आपको शुगर है, आप मीठा मत खाओ। बाबूजी, ये मत करो। बाबूजी, वो मत करो। बाबूजी ऐसे, बाबूजी वैसे। बाबूजी, 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 बाबूजी। कल मुझे बाबूजी बोलकर बुलाएगा कौन? मुझे बाबूजी बुलाएगा कौन? तुम इतनी छोटी छोटी थी तब तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई थी। तभी सब बोलते थे कि दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। पता है क्यों बेटा? क्योंकि मुझे अंदर अंदर ही डर सताया करता था। मैं डरता था बेटा कि अगर तेरी नई मां आएगी, मेरी नई पत्नी आएगी जो मेरे बच्चों को प्यार करेगी कि नहीं, जो मेरे बच्चियों को संभालेगी कि नहीं। मैं एक्टिंग करने जाऊंगा, डायरेक्शन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को परेशान करेगी तो यही बात मुझे सताया करती थी बेटा। और मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। जिसको जो बोलना है बोलने दो। और बेटा, देखते ही देखते मेरी दोनों गुड़ियां बहुत बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। और आज मेरी दोनों बेटियां इतनी हो गई है, यहां तक बेटा एक बात बोलूं, मेरा विश्वास करो बेटा, तेरी शादी होगी, उसके बाद चिंकी की भी शादी हो जाएगी। बेटा, तुम दोनों मेरी दो आंखें हैं। तेरे शादी के बाद मेरी एक आंख की रोशनी तो चली जाएगी, मेरे से बहुत दूर हो जाएगी, लेकिन मुझे अंदर अंदर एक ही टेंशन रहता है, मेरी दूसरी आंख चली जाएगी तो, मेरी दूसरी आंख की भी रोशनी चली जाएगी तो बेटी मैं अंधा हो जाऊंगा। तुम दोनों के प्यार में मैं अंधा हो जाऊंगा बेटा, अंधा हो जाऊंगा। खैर बेटा, तुम दोनों का प्यार देख के मैं खुश हूं बेटा, मैं सच में बहुत खुश हूं। बेटे तुम दोनों इतनी इतनी सी थी ना, तब मैं बाजार में जाता था ना, तब तुम दोनों के लिए एक ही चीज लाता था,
और दोनों मेरी बेटियां बांट कर खाती थी और साथ में खिलौनों के साथ भी खेलती थी। लेकिन बेटा, तुम दोनों जय को ऐसे ही मत बांट लेना। मजाक कर रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूं। हमेशा के लिए? हाँ हाँ। हमारे साथ? डैड खुशी से ई। हम साथ साथ हैं। डैड, हाँ आपने मेरे लिए जो किया है शायद ही कोई करता। अरे, मैं तो आपका खुद का लड़का भी नहीं हूं। मेरे बाबूजी आपको गुरु मानते थे और बाबूजी का ये सपना था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूं, बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूं, मेरा नाम आपके जैसा हो, मुझे लोग पहचाने। और आज आपके आशीर्वाद से मुझे सब पहचानते हैं। आप मेरे पिताजी नहीं, मेरे भगवान हो। और आज मैं अपने भगवान से कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर साथ रहे। प्लीज पिताजी, प्लीज प्लीज। ठीक है। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं।
जो सही था। किससे कहूँ कैसे कहूँ सारे फसाने को, किससे कहूँ कैसे कहूँ सारे फसाने को। अब तो मैं गाने लगा प्यार के तराने को, अब तो मैं गाने लगा प्यार के तराने को। ने तो छेड़ा है मेरे दिल की तारों को। सरगम लगी है बजने, घुंघरू लगे खनकने। सरगम लगी है बजने, घुंघरू लगे खनकने। होठों पे गीत सज गए बड़ी दिल की धड़कने। होठों पे गीत सज गए बड़ी दिल की धड़कने। दुनिया रंगीन हो गई आपकी नजराने को। दुनिया रंगीन हो गई आपकी नजराने को। अब तो मैं गाने लगी प्यार की तराने को। अब तो मैं गाने लगी प्यार की तराने को। तुमने तो छेड़ा है मेरे दिल के तारों को, तुमने तो छेड़ा है मेरे दिल के तारों को। अब तो मैं गाने लगा प्यार के तराने को, अब तो मैं गाने लगा प्यार के तराने को। ने तो छेड़ा है मेरे दिल की तुमने तो छेड़ा है मेरे दिल के ने तो छेड़ा है मेरे दिल की तारों को। अब पता है उस दिन क्या हुआ? हाँ, कि चिंकी को मैंने बोला कि वहां जाओगी तो गिर जाओगी। डैडी। सब मुझे अपनी लड़कियों का दलाल समझते हैं। इस जालिम दुनिया ने आज मुझे कलाकार से दलाल बना दिया, दलाल बना दिया, मुझे दलाल बना दिया, बाबूजी। दलाल। क्या करूं मैं अब, मैं क्या करूं? मुझे ये बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही है। मैं टूट गया हूँ बेटा, मैं हार गया हूँ। चिंकी बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? बेटा ये क्या कर दिया? बेटा उठाओ अपनी दूसरी बीवी को। तुम दोनों जय को भी ऐसे मत बांट लेना। बेटी चिंकी उठना, उठ चिंकी। जय, जय उसे बोलो ना उठे। चिंकी,
उठो ना, बाबूजी से बोलिए ना उठे। टिम्पी, इसको उठने को बोलना। बाबूजी, बाबूजी से कहिए ना उठे, बाबूजी से कहिए ना। जय उठना चिंकी, ए चिंकी, चिंकी, उठ जाओ बेटा। चिंकी। हाय रे मेरा दिल, हाय रे मेरी जान, कैसे कैसे दिल तुझे ओ मेरी जान। हाय रे मेरा दिल, हाय रे मेरी जान, कैसे कैसे दिल तुझे ओ मेरी जान। दूर रहो छोड़ना ओ मेरी जान, दूर रहो छोड़ना ओ मेरी जान, हमसे तुम्हारी हसीना। हाय रे मेरा दिल, हाय रे मेरी जान, ऐसे कैसे दे दूं दिल ओ मेरी जान। हाय रे मेरा दिल, हाय रे मेरी जान, ऐसे कैसे दे दूं दिल ओ मेरी जान। फिरता है भारत पीछे आगे, तेरे जैसे कहीं पीछे लागे। जब से जवानी आई धक धक लागे, जब से जवानी आई धक धक लागे। बड़ा लागे, फिरता है भारत पीछे आगे, तेरे जैसे कहीं पीछे लागे। जब से जवानी आई धक धक लागे, जब से जवानी। अच्छा जय, मैं बाजार जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, कल हमने जो लिस्ट फाइनल की थी ना, वही हाँ। लेके आना। ओके ओके जान, चलो बाय जान। बाय, जल्दी आना। ओके बाय। बाय। क्या किया जाए? टीवी देखते हैं। ए बिच्छी मुहे चाप दिल रात करिया बिच्छी। एक किस्सी कस के पहिया मारे दुतन किस्सी। अरे तुम? अरे मेरे ससुर की मैं तेरे को बात बताता हूँ। मेरे ससुर है ना, एक बार गुजराती फिल्म बना रहे थे। उसमें एक स्पॉट बॉय थे, छप्पन काका। उसको ना कान में नंबर था। सबको आंख में नंबर होता है, छप्पन काका को कान में नंबर था। वो एकदम अजीब आदमी। कुछ भी उनको बुलाए ना तो वो सुनते ही नहीं थे, उल्टा ही करते थे। मेरे ससुर ने उनको बोला गुजराती में कि एक आइटम सॉन्ग करना है, तो दारू का खंबा लाना है। खंबा यानी क्या? वो गुजराती में उसको बाटला बोलते हैं। तो मेरे ससुर ने बोला कि छप्पन काका बाटला लेके आओ। वो छप्पन काका बोले समझ गया। और वो गए 2 किलोमीटर जाके
बाटला मंगाया था तो खाटला लेके आ गए। ऐसे है हमारे छप्पन काका। अरे गफूर, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, एक दूसरे गफूर की बात बता रहा हूँ। अभी मैं जो ये शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ ना, उसमें गफूर डायरेक्टर मुंबई से आया है। अरे क्या आमची मुंबई बोलता है, क्या आमची मुंबई, एकदम बोल बच्चन अमिताभ बच्चन बोलता है कि अमिताभ बच्चन उसको पहचानता है, शाहरुख खान उसको पहचानता है, शाहरुख उसके घर उसको मिलने आता है। तो मैंने उसको तो यह ना, वैसे मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मन में सोचा कि ये गफूर को शाहरुख और अमिताभ अगर मिलने आते हैं घर पे, तो ये अहमदाबाद क्यों आता है और ऐसी शॉर्ट फिल्म्स क्यों बनाता है। भैया वो डायरेक्टर 4 फिल्म्स बनाई, छोटी छोटी 60-60 हजार की डीवीडी फिल्म्स बनाई, सब टाइटल्स में उसका नाम। बार बार उसने मेरे को उसकी फिल्म दिखाई और बार बार टाइटल ही दिखाया। टाइटल देख के तो मैं परेशान हो गया। और वो आके मेरे को गफूर क्या पूछता है पता है, कैसी लगी फिल्म। मैंने बोला 1 क्रेडिट बनता है, तो वो बोले कौन सी क्रेडिट, ऑडियंस की क्रेडिट रह गई है, बाकी सब में तेरा नाम ही है। ऐसे है भैया गफूर जी। अरे डायरेक्टरों की क्या बात बोलूं, नहीं, एक एक्टर और एक डायरेक्टर की बात बताता हूँ। हमारी जो शॉर्ट फिल्म चल रही है ना, उसके फ्लोर पे एक आए केस्टो मुखर्जी और उसके साथ एक डायरेक्टर आए, नई फिल्म बना रहे थे। तो हमारी हीरोइन ने सीधे कमरे में गए और बैठे रहे यहाँ वहां घूमते रहे। सारी रात निकल गई, कैमरामैन परेशान हो गया। डायरेक्टर ने बोला भैया कोई परेशानी है, बाहर का डायरेक्टर आके बैठा है। रात के 3 बज गए लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है भैया गफूर, अब तुझे पता चल गया ना कि थिएटर क्या है और फिल्म क्या है, तो डायलॉग याद रखना बराबर, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू। जानू 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 जानू, आज एंजॉय करते? क्यों? क्या क्यों? आपने तो बोला था ना रात को। क्या क्या मतलब क्या बोला था? कि एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे। हाँ, आजकल मैं बहुत भूलने लगा हूँ। घूमने जाएंगे, किधर जाएंगे? किधर जाए? हाँ, एक काम करते हैं, कांकरिया लाइन चले, वहाँ पे जाएंगे ना, मस्त तालाब है, रोमांस करेंगे, पप्पियां झप्पियां पाएंगे। लेकिन वहाँ पे सबके बीच में, घर में क्यों नहीं? यही कर लेते हैं। यही करना है सब कुछ। सही में दारू शारू से शुरुआत करते हैं ना। जाओ 2 पेग लेके आओ, यही सब कुछ करना है ना। तो दारू शारू से शुरुआत किया जाए? नहीं, दारू नहीं है, दारू पीने के बाद गोलमाल होने लगता है। क्या गोलमाल हो जाता है? हाँ मतलब तुम जाती हो कहकर, नहीं, तुम नहीं समझोगी ये सब। छोड़ो ना ये सब, रोमांस करते हैं ना, आजा। हाँ चलो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये घर पे कैसे सब गोलमाल चल रहा है? ये एक दिन भी आज तक कभी मैंने तुम्हें इतना हॉट देखा ही नहीं है। तुम तो हॉट होती जा रही हो, जाती हो, 5 मिनट का बोल के चली जाती हो, और 5 मिनट खत्म नहीं होते हैं फिर वापस आ जाती हो, और मेरे लिए नई नई चीजें भी लाती हो। बोलता हूँ कब लाई, तो कहती है तुम्हें नहीं पता। साथ में रोमांस करती है, पैग भी लगाती है, और मेरे को बोलती है तूने दारू पी है। पता ही नहीं चलता कि ये इसको क्या हो गया है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जानू क्या हुआ?
आज वापस ड्रिंक किया? ये क्या है ये सब? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खुद ही तो दारू पिलाती है और फिर पूछती है जानू तुमने दारू क्यों पी? गोलमाल है सब। तुम्हें याद है हम अहमदाबाद घूमने गए, कांकरिया लेक गए, लॉ गार्डन गए, गाना गाया, रोमांस किया, डांस किया। तुम्ही ने तो छेड़ा है दिल के तारों को। अब तो मैं गाने लगा प्यार के तरानों को। ऐसा टाइटैनिक पोज भी किया था ना हम दोनों ने मिलके वहाँ पे। अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया आजकल? ये हो क्या रहा है? जब भी मैं बाहर जाती हूँ उसके बाद ये शराब पीने लगता है और ऐसी हरकतें करने लगता है। लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाबा जी से बात करती हूँ, अभी करती हूँ। हेलो बाबा जी, मुझे आपसे बात करनी है। बाबा जी, मेरे घर पे अजीब अजीब हरकतें हो रही है। जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, किसी भी काम से बाहर जाती हूँ और घर आती हूँ तो देखती हूँ कि वो शराब की लत में लगे रहते हैं और अजीब अजीब सी रोमांटिक बातें करते रहते हैं। कहता है कि कभी तू आई थी और मेरे साथ गाना गाया, रोमांस किया। बाबा जी, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि मेरे साथ घूमने आई थी, यहाँ घूमने वहाँ घूमने। मैं तो बाबा जी उनके साथ कभी घूमने ही नहीं गई। अच्छा, ओके जी बाबा जी, मैं आपको 15 मिनट में जी बाबा जी, मैं आपको 15 मिनट में कॉल करती हूँ। तूने छेड़ा मेरे दिल के तारों को। अब मैं गाने लगा हूँ मेरे तरानों को। Cheers, darling। किसी डिस्को में जाए, चलो काकरियाँ जाए। कोई देख न ले हमें वहाँ पे, ऑटो रिक्शा में जाए। अटरिया पे लोटन कबूतर से गुटर 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 गुटर। हेलो बाबा जी, हाँ जी, वो फोन किया था ना मैंने। हाँ हाँ, चिंकी, मेरी बहन चिंकी। हाँ हाँ हाँ, छी। हाँ। बाबा जी, अब कुछ भी करो।
तो आना ही था। डिम्पी, कितना बुरा वक्त देखा ना हमने। ये तो ठीक है कि